हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम फिर दोबारा से बात करने वाले हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पे मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस कर चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं दो सवालों के उत्तर दूंगा कि क्या मुझे वर्क परमिट पे यूक्रेन जाना चाहिए, क्या मुझे स्टडी के लिए यूक्रेन जाना चाहिए। देखिए हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा था तो मैं जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में उसकी वेबसाइट पे गया और मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली। उन्होंने एक तरीके से नोटिस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये कहता है स्टूडेंट्स अराइविंग इन यूक्रेन आर सब्जेक्ट टू स्पेशल स्क्रूटनी बाय द बॉर्डर सर्विस ऑफ यूक्रेन। द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ यूक्रेन are on the watch for foreigners who enter Ukraine on a student visa but who could be seeking to enter third country illegally। इसका मतलब हुआ कि जो वहाँ का बॉर्डर कंट्रोल है वो ऐसे स्टूडेंट्स पे नज़र रखता है जो यूक्रेन स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं लेकिन उनका असली इरादा किसी और कंट्री में जाने का है। यानी जैसा कि आपको एजेंट बोलता है कि मैं आपको शेंगन में मूव करवा दूंगा, तो जो यूक्रेन की इमिग्रेशन सर्विस है उसको इस बात का पता है और वो ऐसे स्टूडेंट्स पे कड़ी नज़र रखता है, तो आप थोड़े से सावधान हो जाइए। दूसरी जो अनाउंसमेंट है या जो मतलब इंफॉर्मेशन है, ये मैंने स्टडी इन यूक्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी इन यूक्रेन की। तो अगर आप यूक्रेन में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ इस वेबसाइट को जरूर रेफर करिएगा। कैन आई वर्क ड्यूरिंग द स्टडी, कैन आई वर्क ड्यूरिंग माई स्टडी, ये कहता है नो, अनफॉर्चुनेटली इट इज इलीगल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूक्रेन टू वर्क वाइल स्टडिंग। आपको वर्किंग के लिए स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो ये दो चीज़ें। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आप यूक्रेन में पढ़ना चाहते हैं वो है studyinUkraine.gov.ua। मैं रिपीट करूंगा, studyinUkraine.gov.ua। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ और आप साइड में स्क्रीन के ये लिंक देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एजेंट आपको ये बोलेगा कि आप आगे मूव हो जाएंगे। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में फ़ोन भी आए हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जो यूक्रेन में हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनके पेरेंट्स के भी फ़ोन आए हैं इंडिया से। उसके अलावा ऐसे भी स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया है जिनको यूक्रेन का लैंग्वेज वीज़ा मिला है जिसके लिए उन्हें 5 लाख 6 लाख रुपए देने पड़े हैं। तो क्या ये 6 लाख रुपए आपको देने चाहिए, ये थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि 5-6 लाख में अगर आपको शेंगेन जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लैटविया में 4 लाख में 1 साल के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख ऑनवर्ड्स। पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में। तो आप यूक्रेन क्यों जा रहे हैं अगर आपका असली मकसद शेंगेन जोन में जाने का है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि यूक्रेन जाए। यूक्रेन से एक और चीज़ होती है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वर्क परमिट इशू कर देंगी और उस वर्क परमिट का मेन पर्पज है आपको एंट्री दिलवाना। एक्चुअल वो जेन्युइन काम नहीं होता है और आपको ये बोला जाता है कि आप वहाँ पे आ जाइए, उसके बाद आप ऊबर चला लेना या कुछ चला लेना। अब देखिए, आप सोचिए आपको यूक्रेनियन आती नहीं है, आपको काम कैसे मिलेगा। ये जो चैलेंज है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, ये ऐसे लोग जो यूक्रेन गए हैं लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यूक्रेन पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है और इस समय सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से हैं यूक्रेन में। इनफैक्ट अगर हम बात करें यूक्रेन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जैसे आपको मेडिसिन पढ़ना है उसके लिए आप यूक्रेन जा सकते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी पढ़नी है उसके लिए आप यूक्रेन जाइए। देन अप्लाइड फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी है उसके लिए यूक्रेन जाइए। ऑयल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूक्रेन जाइए। देन मेरी टाइम इंजीनियरिंग के लिए जाइए, एटॉमिक एनर्जी स्टडीज के लिए जाइए, एग्रोनॉमिक्स के लिए जाइए, जेनेटिक्स के लिए जाइए। मेडिसिन में तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जा ही रहे हैं। ये लैंग्वेज कोर्स करना, मतलब यूक्रेनियन सीखना, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। अगर सीखना है तो एक ऐसी लैंग्वेज सीखिए, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी क्यों ना अच्छे से सीख लें यूक्रेनियन सीखने की बजाय। अब जहाँ तक हम बात करते हैं, मैं ये भी देख रहा था कि यूक्रेन में वेजेस कितनी हैं। यहाँ पे भी मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। अब देखिए, यूक्रेन का प्लान है कि जुलाई 1 2021 से जो वेजेस हैं वो कम से कम 6,500 हृवना हो, यूक्रेनियन हृवना हो।
तो अगेन ये सैलरी कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है जिसके लिए आप यूक्रेन चले जाएं। मतलब इस तरीके के पैसे अगर आप इंडिया में किसी बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई में अगर नौकरी करते हैं तो भी आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको यूक्रेन को लेके डराना नहीं चाहता। यूक्रेन बहुत अच्छी जगह है, मैं खुद भी जा चुका हूँ, मैं कई पुराने वीडियोस में बोल चुका हूँ। लेकिन ये सोच के मत जाएं कि आप आगे शेंगेन में मूव हो जाएंगे। एक और चीज़, बहुत सारे इंडियंस यूक्रेन में डिटेंशन सेंटर्स में हैं जिनको एजेंट ये कह के ले गए कि जी हम आपको आगे शेंगेन जोन में मूव करवा देंगे। तो आगे मूव होना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ टीआरसी से आप आगे नहीं मूव हो सकते, आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। और मैं आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करें, क्योंकि उससे आप की जान को खतरा भी हो सकता है। मेरा यही सलाह है कि आप जब भी प्लान करें कहीं पे माइग्रेट होने का तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। किसी के सिर्फ कहने पे, इनफैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ इस पे भी मत विश्वास करिए, खुद रिसर्च करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई और सवाल है यूक्रेन के बारे में या यूरोप के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हुए मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन।